और आज हम कर रहे हैं कह डालो की पहली पॉडकास्ट। वो यार चल गई तो चांद तक नहीं तो शाम तक, इधर इनके साथ ये सीन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बड़े। अब आए थे तो व्हाट वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। फिर मुझे इंग्लिश लाना पड़ा, जैसे कि इकबाल के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। हम देखते हैं कि लोग जो है स्टूडेंट्स और इवन प्रोफेशनल जर्मनी भागे चले आना चाह रहे हैं 18 में। 2018 के बाद आया सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन 100 सालों में हम बोलना चाहें तो कोविड। जी तो इनकी थिंकिंग देखी तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि यार ये किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और क्या सोचते हैं, तो ये चीज़ थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपका गोश्त जैसा होस्ट आज फिर मौजूद है आप लोगों के साथ। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कर रहे हैं कह डालो की पहली पॉडकास्ट। और बिल्कुल नीडेड पॉडकास्ट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है स्टूडेंट्स और इवन प्रोफेशनल जर्मनी भागे चले आना चाह रहे हैं। तो टॉपिक ये है कि करंट सिचुएशन इन जर्मनी, और मेरे साथ मौजूद है वो शख्स खिदर भाई। मैं तो इनको जानता हूँ बिल्कुल पर्सनली भी, और क्योंकि मेरे सीनियर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और पिछले 6 साल से जर्मनी में है। तो स्टार्ट करते हैं खिदर भाई। पहले तो आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दें कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या था, जर्मनी क्यों आए हैं आप, और अभी क्या चैलेंजेस आपने उस वक्त फेस किए थे जब आप जर्मनी आए थे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसे कि अब्दुल्ला ने बताया खिज़र है और मैं ओरिजिनली सियालकोट से हूँ। और मैंने बैचलर्स जो है वो लाहौर से किया है, 2016 में ग्रेजुएट हुआ था और फिर 2 साल जॉब की उधर ही। और फिर उसके बाद जो है ना मुझे इल्हाम हुआ कि जर्मनी चलना चाहिए। क्यों आया वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता क्यों आया, वो बंदा तो बस प्लान ही कर सकता है। तो मेरे कुछ दोस्त थे तो उन्होंने वो भी जर्मनी के लिए उन्होंने ऑलरेडी इधर स्टडी कर रहे थे, तो मुझे प्रोसेस पता था। तो मैंने कहा चलो यार वाई नॉट डू इट। तो आला तलीम के लिए फिर मुझे इंग्लिश लाना पड़ा, जैसे कि इकबाल के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो मैं इधर आया 2018 में मास्टर्स के लिए आया, मास्टर्स इन आईटी कंप्यूटर साइंस, और ये यूनिवर्सिटी ज़ीगन से ही मैंने ग्रेजुएट किया स्टार्ट ऑफ 2022। तो फिर उसके बाद ही जो था मैंने फुल टाइम जॉब इधर कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी फुल टाइम जॉब पे ही हूँ। तो ये छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन है मेरा जी। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये होगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि खिदर भाई जो हैं वो वन ऑफ पहले तो पीएसए के प्रेसिडेंट भी हैं एक्स, और उसके अलावा ये है कि सोशली जो है ना आप उनको सोशल बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। आपको हेल्प आउट चाहिए किसी भी ग्रुप में जिनमें हैं ये, और किसी ने सवाल डाला है तो उसका जवाब जो है उसमें आपको खिदर भाई का नाम ज़रूर दिखेगा। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि भाई जब आप आए थे तो व्हाट वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट यू फेस्ड कल्चरली और प्रोफेशनली, और जो बेसिकली थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसको कि वो चैलेंजेस बताएं जो आपको सरप्राइजिंग लगे हो कि भाई यार ये तो बहुत हैरान कौन है। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हर किसी का वही हो, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगा, बेशक हर बंदे को डिफरेंट लगे। तो मैं जब आया था तो मुझे एज सच कोई पर्सनली कोई डिफरेंट मुझे अजीब नहीं था लगा, क्योंकि मैं पिछले यानी लाहौर में भी यानी फैमिली से काफ़ी दूर ही था रह रहा था। तो एक मैं समझ ले के आदी हो गया हुआ था ना ये फैमिली से दूर, तो इतना इशू मुझे उस चीज़ का नहीं हुआ। अक्सर लोगों को आगे इधर होता है कि यार फैमिली सिंड्रोम हो जाता है, लोगों को फैमिली मिस आती है 2-3 महीने बाद, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट ये था कि मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया था ना हीट है आप तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे लगा था वो ये था कि इधर जॉब ढूंढने में, क्योंकि मैं ज़ीगन जब मैं आया था तब इधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। अब तो माशाल्लाह काफ़ी हो गई हैं। जब मैं आया था तो इधर लैंग्वेज बहुत ज़रूरी थी, तो काफ़ी जो था मुझे टाइम लगा और इतनी सीवीज़ डाली हुई थी कि पता नहीं था कि यार किधर से कॉल आ रही है, किधर जाना सीवी डालनी है। तो ये मुझे लगा था। बाकी सरप्राइजिंग मुझे चीज़ लगी थी कि जब मैंने इंटरेक्शन करना स्टार्ट की डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट नेशनलिटी से, उसमें सिर्फ जर्मन्स नहीं थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी जब आया था तो पहले सेमेस्टर में ही मैं इरास्मस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुआ था ये यूनिवर्सिटी में ना। तो उसमें फिर ये था कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर डिफरेंट लोगों के साथ मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप बना था। तो उसमें डिफरेंट किस्म लोग थे, बेल्जियम से, स्लोवेनिया से, ग्रीक से, पोर्टुगल से, ग्लासगो से, तो डिफरेंट लोग थे। तो मैं जब उनसे मिला तो उनकी थिंकिंग देखी, उनकी वे ऑफ लिविंग देखी, तो काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं अपनी सोचना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब उनसे बात करता था तो अक्सर पाकिस्तान में होता है कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बंदे से बात करते हो ना, तो उनको होता है कि यार हमने अपना पॉइंट जीतना है और अगले को जाना हमने नीचा दिखाना है। बट इधर जब मैंने देखा कि यार हर बंदा आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कर रहा होता है
और ये किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं काफ़ी जब पाकिस्तान में था तो क्यूरियस था कि यार बाहर हम जब पाकिस्तान में रहते हैं ना, हम समझते हैं कि हम बड़ी अल्लाह दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बाहर वाले क्यों खुश है जब हम समझते हैं कि यार। तो मैं जब इनसे आके मिला तो इनकी थिंकिंग देखी तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि यार ये किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ थी काफ़ी। नहीं, ये वाली बात पे मैं भी आपसे बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि ये जो है ना कभी भी आपको नीचे तर दिखाने की, ज़्यादातर जो स्टूडेंट लेवल पे होते हैं वो कभी भी आपको नीचे दिखाने की नहीं कोशिश करते कि यार नहीं तू तो छोटा है क्योंकि तू थर्ड वर्ल्ड कंट्री से। इस बात से मैं अग्री करूंगा। और एक बात बिल्कुल खा गए कि समर और विंटर में क्या फ़र्क होता है, इसको जाने देते हैं बात के लिए। अच्छा देखें, आप आए थे 2018 में, 2018 के बाद आया सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन 100 सालों में हम बोलना चाहें तो कोविड। जी। तो कोविड में तो बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, हमने भी सुना था न्यूज़ में भी सब कुछ कि भाई जर्मनी पूरा बंद है। तो उसका भी एक्सपीरियंस बताया कि कोविड में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद थोड़ा प्रोफेशनली भी बताइएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो प्रोफेशनल वो बंदे भी हैं जो ट्रांसन कांटे पे अब आना चाह रहे हैं। तो वो मुझे बताइएगा कि यार पहले की जो काम था कि भाई ऑफिस जाना है नहीं जाना और सब चीज़ें, उसके बाद जो कल्चर अब हमारा शिफ्ट हुआ है पूरी तरीके से रिमोट और हाइब्रिड वर्किंग इन्वायरमेंट पे, विच इज़ कि अब जो हमारी बड़ी आईटी की इंडस्ट्रीज हैं वो वापस आ रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है नॉर्मल वर्क पे। तो रिमोट और हाइब्रिड वर्किंग का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा, मैं फिर ये चीज़ बता दूं कि मेरा जो रिमोट का एक्सपीरियंस है ना, वो आई वुड से जर्मनी में थोड़ा एग्जैजरेट नहीं करूँगा, बट मैं समझ ले कि टॉप 5% में आता हूँ जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है रिमोट का। पंजाबी बाय हार्ट है भाई हमारे भाई। क्योंकि यूजली इधर जर्मनी में ना, यूरोप में ये होता है कि जब आप रिमोटली काम करते हो ना, तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ड्यू टू डाटा इश्यूज़ ना, तो ये आपको ज़्यादा यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाके काम करने की इजाज़त नहीं देते। ट्रू। तो मैक्सिमम भी आपको 2 वीक्स या मंथ के लिए कहेंगे कि यार आप जाके ना उधर काम कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो रही बात कोरोना की, तो कोरोना से पहले मैं ऑफिस जाता था। मैं यानी मुझे रिमोट वर्क जहर लगता था। तो बट ये था कि जब कोरोना आया तो कोरोना में रिमोट वर्क के आदी हो गए, तो अब जो है ऑफिस जाना जहर लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रिमोट का है कि मुझे यानी कंपनी ने जिस तरह मैंने कहा है कि नॉर्मल नहीं है ये, बट मुझे कंपनी के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मुझे कहते हैं कि आप दुनिया किसी कोने बैठ के काम कर सकते हो फॉर वट एवर ड्यूरेशन। तो बट यह है कि मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं थोड़ा आदी हो गया हूँ, और इधर भी एक हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाना हो मैं चले जाता हूँ, नहीं जाना हो तो मैं नहीं जाता, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। तो मेरा रिमोट एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी से अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बट यह है कि कोरोना के बाद इन्होंने किया था, बट अभी ये है कि हाइब्रिड पे ही है, मोस्टली कंपनीज हाइब्रिड पे हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन आप आना चाहिए, आप आते हो। और यह है कि आउट ऑफ यूरोप जो है ना वो आपको ज़्यादा अलाउ नहीं करते काम करने के लिए। तो ये अच्छा, जो आपने बोला कि भाई आप मतलब चाहे तो 3 महीने भी कंपनी से काम बाहर कर सकते हैं, और मतलब कहीं से भी दुनिया में काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो आपकी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन पे होता है जो सीनियर मोस्ट मैनेजर है आप, या हर पोस्ट पे ही अलाउ होता है? नहीं, मेरे ख्याल से पोस्ट का इसका इशू नहीं होता, वो आपका कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग होता है कि आपने कंपनी से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मुझे यानी मैंने की कंपनी वाले 2 साल पार्ट टाइम जॉब की थी इसी कंपनी में, और फिर इधर ही फुल टाइम की, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए इस कंपनी में। तो वो आपका होता है कि आप कंपनी के साथ किस तरह चलते हो, उनको वो ट्रस्ट, बेसिकली द ट्रस्ट डेवलप करना होता है आपने। तो जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है फिर कंपनी का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि वो अलाउ करते हैं, क्योंकि बेशक ट्रस्ट डेवलप हो भी जाए तो कुछ कंपनीज होती है वो अलाउ ही नहीं कर सकती ना, उनकी पॉलिसी है वो। तो मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी है, तो मुझे इसलिए इशू नहीं होता। ठीक है। और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा दिलचस्प सवाल है हमारा। हमने ज़्यादातर हम लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम लोग बाहर तो गए नहीं होते, तो अमूमन मिडिल ईस्ट का होता है, या वरना अगर हम बाहर जो होता है वो हमने हॉलीवुड की फिल्मों से देखा हुआ होता है ना, वो हाई स्कूल वाली जिंदगियां चल रही हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं, भाई शुगल मेला लगा हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि कितनी ज़्यादा शुगल मेला हमारा जर्मन कम्युनिटी से लग सकता है, क्योंकि मैंने तो ये फील किया है कि ये बहुत रिजर्व्ड है, ये नहीं खुलते चाहे आप जितने भी इनके साथ फ्री हो जाओ। तो आप मुझे बताइए कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मुझसे डबल है तकरीबन। तो यार ऑब्वियसली इसमें सच्चाई तो है कि जर्मन इटसेल्फ बड़े रिजर्व हैं, बट इसका हर सोसाइटी के कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी परफेक्ट है, पाकिस्तान में भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं है, इधर भी कोई हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो जर्मन्स का जो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है, मेरे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यानी मुझे ये बताया हुआ कि यानी जर्मन्स इस तरह हैं कि रिजर्व्ड हैं, बट अगर आपके साथ इनकी बन गई है तो ये आपके साथ ज़िंदगी तक है, तो वही है, चल गई तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इधर इनके साथ ये सीन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बड़े, ठीक है, मुंह पे आपको कह देंगे कि यार नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा है, मुझे नहीं ये चीज़ पसंद ना ये। और ये जिस तरह कहते हैं ना कि आई लाइक यू या आई लव यू, इस तरह जर्मनी में ना ये मजाक में भी ये नहीं कहते, क्योंकि ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ उनके लिए कि
जिनके साथ वाकई आप लिटरली 100% जो है ना मिलाप करना चाह रहे हैं। अच्छा सॉरी ये काट देंगे जिसके साथ ना आप जो है ना 100% आपको है कि यार मैं इसके साथ नहीं गुजारना चाहता हूँ, तो ये सीन है। तो ये वाकई रिजर्व हैं, ये ठंडी कौम है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू आप नीचे स्पेन चले जाओ, आप पोर्टुगल चले जाओ, तो उस हिसाब से इंट्रैक्शन काफ़ी मुश्किल है। अक्सर स्टूडेंट्स को इशू होता है इस चीज़ से, बट आई थिंक वो डिपेंड करता है अब आप इस तरह आ रहे हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं जब आया था तो कम्युनिटी इतनी नहीं थी, बट अभी बन गई है तो ऐसा इशू नहीं होता। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ ना कि जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, एक तो हमें गोरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और दूसरा है कि हम इधर आकर ना इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं इसे इंप्रेस करूँगा, ये मुझे मान जाएगा। उसके लिए इंप्रेस करने के चक्कर में ना हम अपना कल्चर भी भूल जाते हैं, अपना रिलीजन भी भूल जाते हैं। ट्रू। तो ये जो चीज़ मैंने देखी है ना, ये बहुत इधर लोग आके स्टूडेंट्स करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, तो इस चीज़ को नहीं हमें भूलना चाहिए। अगर हम अपनी रूट्स को जो है ना और रिलीजन को प्रॉपर फॉलो करना, तो ये रिस्पेक्ट भी करते हैं यार ये बंदा जो कह रहा है ना वाकई ये कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है। और जब वो खुद स्टडी करने जाता है वो देखता है कि यार ये तो इधर कुछ लिखा हुआ, ये बंदा कुछ करता है। तो इस लिहाज से जो है ना ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि ना क्यूरियोसिटी किल्स द कैट वाला हिसाब है, यार ये ट्राई कर लेते हैं, यार ये वाली चीज़ देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है यार, सोसाइटी में जेलिन होना है तो आपने ये करना है। लोगों ने शराबें शुरू कर दी हैं, घर वालों को कुछ पता नहीं है, चरसे नशे सब कुछ चल रहे हैं, और वो बड़ा मसला हो जाता है इन चीज़ों का। तो जितना आप अपने असल से जुड़े रहोगे ना, उतना ये क्यूरियोसिटी इनके अंदर होगी कि यार ये क्यों नहीं कर रहा, और वो आपको ना खुद ही इनकी नज़रों में एक रिस्पेक्ट के ओहदे पे पहुंचा देती है। तो हैविंग सेड दैट, मैं एक बात और करूंगा कि भाई आप ये बताएं कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको नेशनलिटी मिलने वाली है। वो एक अलग बात है कि टर्मीन तो ये देते नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग इन जर्मनी, या आप अब सोचते हैं कि यार अब मेरे को क्योंकि मैं करीब आ गया हूँ, पीआर मिलने वाली है या नेशनलिटी मिलने वाली है, तो मैं अब किसी और कंट्री की तरफ मूव हो सकूँ, और अगर उस सब मूव होना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई उधर मूव हो जाना चाहिए? मैं ये अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कल किसी का पता नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं यार मैं तो जो है ना कभी इधर रहना नहीं है, यार मैं तो पूरी ज़िंदगी इधर ही हूँ, तो ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। बट मेरा फ्यूचर प्लान एज सच कोई इतना डिटेल में नहीं है, बट ये मुझे थोड़ा सा पता है कि मुझे इधर सेटल होने में मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं हो पाऊँगा, बट मुझे इधर मुश्किल होगी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है आप देख लो, रेसिज्म बढ़ा है, और रिलीजन को कह लो कि फॉलो करने के लिए आपको मसला होता है, स्पेशली अपने खुद तो नहीं होता, बट जब आप फ्यूचर जनरेशन का सोचते हो ना, तो वो होता है कि यार आपका पूरा कंट्रोल नहीं है इस तरह ना। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि मिडल ईस्ट की तरफ, या कुछ ऐसा हो गया रिमोट पाकिस्तान में जो है ना कर सके, या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बना लो कि यार आप कुछ देर इधर रहो कुछ देर कहीं रहो, अपने आप को इस तरह ना कश्तियाँ ना जला के हो कि यार मैंने इधर ही आना है तो मैंने इधर ही हूँ मैं। तो इस तरह है मेरा, ऐसा नहीं है कि रिजिड नहीं है कि मैं इधर ही बस जीना मरना इधर ही है, तो ओपन टू एनीथिंग, ऐसा इशू नहीं है। मतलब आपने ये अपने आपको लिंक्डइन के लिए भी कर दिया कि भाई जानिए मैं ओपन फॉर एवरीथिंग। लिंक्डइन तो मैं यूज़ ही नहीं करते यार, महीने में एक दफ़ा बोलता हूँ नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि रिजिडिटी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग। नहीं मिल रहा तो अगर आप यूरोप में ही रहना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर मल्टीपल कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, और अगर रहना ही जर्मनी में तो वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन आपको हमेशा मूव होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको नहीं बोल सकते कि भाई किधर कहाँ और कैसे वाला है। जो क्वेश्चन है वो हम अभी नहीं कर सकते। अच्छा जी, हम बिल्कुल अभी इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द पीपल लाइक जो प्रोफेशनली चांसन कांटे पे आना चाह रहे हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि 9-10 साल 12 साल से मिडिल ईस्ट में पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है, पैसा छाप रहे हैं और फिर बोल रहे हैं यार मुझे दरअसल फैमिली को जानी थोड़ा सा सिक्योर करना है ना, तो मैं ज़रा यूरोप के साइड पे आना चाहूँगा, सेफ और सिक्योर। तो उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए, और जो बैचलर्स के लिए स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के लिए तो मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ, मुझे आपकी राय भी जाननी है, लेकिन बैचलर्स के लिए जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं कि भाई नहीं पाकिस्तान छोड़ना है यार, हर हाल में पाकिस्तान छोड़ना है, किसी भी हाल में, बहुत ख़राब सिचुएशन है, मुझे पता है बहुत ख़राब सिचुएशन है, तो इंटरनेट और वो उसकी वजह से भी, लेकिन उस पर भी आप ज़रा अपनी राय दे दें। यार सबसे पहले चांस कार्ड का आपने पूछा है, तो जो मैंने देखा है और जो मुझे लगता है, आप आते हो आपको 13,000-12,000 यूरो ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने आना भी है ना चांस कार्ड पे, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज कम से कम B1 तक तो आपने करनी है, क्योंकि B1 अगर नहीं करके आप इधर आते हो ना, तो वो आपके 12 महीने ऐसे गुजरेंगे
जॉब ठीक है, लक जो है ना लग सकती है, बट जब आप इतना टाइम आप कह रहे हैं मैं इन्वेस्ट करूँ, इतने पैसे इन्वेस्ट करूँ, तो कोशिश यही नहीं चाहिए कि यार मैं पूरी कोशिश करके पूरी तैयारी के साथ जाऊँ, ताकि कल को रिग्रेट ना हो कि यार मैंने काश मैं लैंग्वेज करके जाता, ये करता वो करता। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा किसी ने भी अगर चांस कार्ड पे आना तो B1 मिनिमम लैंग्वेज जो है ना करके आए। ट्रू। तो ताकि उसे फिर जॉब में आसानी है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि लेट से अगर इधर 500 जॉब्स हैं ना, तो उसमें से 400 जॉब्स जो है ना वो लैंग्वेज हैं, और जो बाकी 100 जॉब्स हैं ना उनमें कंपटीशन इतना है कि आपको कि यार इधर तो जॉब ही नहीं मिल रही, हालांकि बाकी 400 अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं बट उनमें लैंग्वेज चाहिए, और उनमें ये है कि कंपटीशन कम है बट लैंग्वेज सीखते नहीं हो। तो ये चीज़ ना बड़ी मैटर करती है इस चीज़ में। और चांस कार्ड के अलावा बाकी आप कह रहे थे कि मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए, तो यार बैचलर्स का मैं तो यूजुअली रेकमेंड नहीं करता अगर मेरे से कोई पूछे ना। तो बाकी हर बंदे के अपने हालात और अपने डिफरेंट होते हैं, बट मेरा पर्सनल है कि आप मास्टर्स क्योंकि बैचलर्स में जब स्टार्ट होता है ना बंदा इतना मैच्योर नहीं होता। तो आजकल तो इन्फ्लुएंस ही जो है ना, पहले तो चलो फैमिली का इन्फ्लुएंस होता था, और अब तो इन्फ्लुएंस समझ ली मोबाइल आपका इन्फ्लुएंस है, तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और किसी का पता नहीं होता वो किस टाइम जो है ना क्या करे, तो बंदा इतना मैच्योर भी नहीं होता। तो मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि आप मास्टर्स के लिए आओ इधर, और जो आओ लाजमी, क्योंकि आपको ना एक्सपोजर मिलता है। जो आप पाकिस्तान में ये समझ रहे होते हैं कि यार मैं बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजार रहा हूँ, या जो मैं सोचता हूँ वही सही है, हो भी सकता है, बट आपको ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना होता है, उससे आपका दिमाग खुलता है। वो चीज़ मैं कहता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरे हिसाब से भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक्सपोजर लेने के लिए आप लाजमी आओ। बैचलर्स तो मैंने भी ना अपने कभी दोस्तों के भाइयों को रेकमेंड किया है, ना जिसने मुझसे कभी कोई एडवाइस मांगी कि भाई बैचलर्स के लिए आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से भी मेरे 2-3 ही पॉइंट्स हैं कि भाई बैचलर्स जो है ना वो एक ऐसी उम्र होती है कि आप अपने एक बड़े हो रहे होते हो आप उस वक्त भी ना, तो आपको पता नहीं होता कि किस तरह से क्या करना है। तो बैचलर्स का बच्चा मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा होता है उम्र में, कहीं ट्रैवल करने के लिए है, वो एक अलग चीज़ है कि आपने बहुत ट्रैवल पहले से किया हुआ हो तो वो एक अलग बात है, वरना अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और जो बेस्ट जिसको पता ही नहीं है कि भाई वो किस तरह की कंपनी बनानी है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको एक बिल्कुल एंड करते हैं, बस आप अपनी कुछ थॉट्स अगर आप जर्मनी के बारे में बताना चाह रहे हो, करंट सिचुएशन जर्मनी की, तो आपको क्या लगता है कि भाई ये बेहतर होगी नहीं होगी? क्योंकि ये 2 साल लगातार अकॉर्डिंग टू द जर्मन स्टैट्स 2 साल लगातार ये इन्फ्लेशन में है जर्मनी। अभी ये बता रहे हैं नहीं बता रहे, ये ग्लोबल स्टैट्स हैं, इसको गूगल भी किया जा सकता है, तो आप उसके बारे में मुझे बता दें। यार मैं समझता हूँ कि जर्मनी जब तक खुद चीज़ें अपने इख्तियार में नहीं ना लेगी, अब वो जिसको समझना है वो समझ ले क्या कहना चाह रहा है, ये वाला हिसाब है, तो जो है ना मसले और होते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये अभी सही होगी, थोड़ा और ही जो है ना मसला होगा इसका। तो पूछने का मकसद यही था क्योंकि आप हैं माशाल्लाह से 6 साल, आपने इनका राइजिंग वाला हिसाब भी देखा है, और जो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है वो भी आपने देखा है अपने हाथों से। तो इसी पर्सपेक्टिव में देखा था कि भाई इसी लिहाज से मैंने ये सवाल पूछा था कि यार कम्युनिटी उस मामले में कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं इंडियंस जो है वो बेशुमार उनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। टर्किश और अरब्स जो है उनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान मैं अब ज़ीगन की बात करता हूँ कि ज़ीगन में तो हमारी कम्युनिटी अब काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, थैंक्स टू PSA और जितने भी दूसरे लोग जो मदद और हेल्प करते हैं लोगों की। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जर्मनी में पाकिस्तानियों की कम्युनिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, और कितनी होनी चाहिए उस पर भी बता दें। बजाय इसके क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि भाई पाकिस्तानी आते हैं ना, तो लेग पुलिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ये है कि वो दूसरे की मदद करने से बहुत कतराते हैं यार, कहीं ये यार मेरा जो है ना इसमें थोड़ा सा कह लेंगे डिफरेंट सा व्यू है, क्योंकि मैं यानी पर्सनली कौमियत को थोड़ा नीचे रखता हूँ और उम्मत को थोड़ा ऊपर रखता हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी ऊपर रखता हूँ। तो ठीक है आपकी कम्युनिटी इधर आपकी होनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि लैंग्वेज सेम होती है, काफ़ी चीज़ें सेम होती है, आपकी हेल्प होती है। बट मेरे ख्याल से अगर आप ये माइंड रखोगे ना कि यार के एक बंदे की हेल्प करनी है और लेट्स से किसी भी डिफरेंट कम्युनिटी का, तो आप उसके साथ ही बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पाकिस्तानी के साथ ही बनानी है, आप किसी सीरियन के साथ बनाओ, आप किसी तुर्किश के साथ बनाओ, जिसके साथ बनती है आप कम्युनिटी बनाओ, और ओपन माइंड रख के बनाओ। क्योंकि हमारे पर्सनल यानी काफ़ी डिफरेंट दोस्त हैं, सीजन बड़े अच्छे दोस्त हैं, और कभी हेल्प का कोई इशू हो तो हम करते हैं, वैसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की अगर आपकी सोच होगी ना, तो ये आपकी कम्युनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बाकी वो डेफिनेटली बात आपकी सही है, कम्युनिटी हमें और बढ़ानी चाहिए, जिससे कि क्योंकि मसले अब लेट्स से कि कुछ ऐसा मसला है कि जो कि
मेरे कल्चर से रिलेटेड है, यानी ऐसा है, यानी कोई मेरा मसला है तो वो सीरियन को बताऊंगा, उसको क्या समझ आएगी, वो तो पाकिस्तानी समझ सकता है ना। बट ये है कि मोस्टली इतना इशू होता नहीं है। अभी माशाल्लाह काफ़ी कम्युनिटी इधर जर्मनी में है पाकिस्तानियों की, और हर सिटी में ऑलमोस्ट भी ऐसे है, तो मेरा नहीं हाल को ऐसा इशू है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा कि आपको दोस्तियां बिल्कुल हर किसी से करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ आप एक कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं इंडिया की एग्जांपल लूँ, हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमारे 1 करोड़ इख्तलाफात होंगे उनसे, लेकिन इधर आके सब ना सेम हो जाते हैं। तो सही है चिदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए पहली पॉडकास्ट पे, और इंशाल्लाह अगली जब पॉडकास्ट होगी उसमें भी आपको इनवाइट किया जाएगा, वो डिपेंडिंग ऑन के भाई आप कितने बिजी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें अगली पॉडकास्ट के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।